कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों के खिलाफ जो इस देश के कुछ सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, उन लोगों ने पिछले वर्ष ही एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। एक नहीं बल्कि 3 याचिका डाली गई थी। एक याचिका जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक लेफ्टिस्ट प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद झा, उनके तरफ से डाली गई थी। एक रिट पिटीशन डाला गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके तरफ से। और एक पिटीशन डाली गई थी, एक एनजीओ है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स करके, उनके तरफ से डाला गया था। और इन तीनों पिटीशन में एक मांग थी कि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक आदेश निकाला था कि कांवड़ यात्रा के महीने में, यानी कि श्रावण के महीने में, हरिद्वार से लेकर के गाज़ियाबाद तक कि जो हाईवे के किनारे जितने भी दुकानें हैं और उसी तरह से कांवड़ यात्रा के तमाम मार्गों पर जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों पे आपको मालिक का नाम और वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाना परोसा जाता है उन होटलों में, ढाबों में, वो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा ढाबे के बाहर। इसको लेकर के मुस्लिम समाज के कुछ जो नुमाइंदे थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली इन 3 याचिकाओं के माध्यम से। और उसके माध्यम से ये कहा गया कि ये माइनॉरिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। चूँकि आपको याद होगा कि जो मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेकर के मुजफ्फरनगर तक जो तमाम ढाबे हैं वो नॉन हिंदूज़ का है, खास करके वो मुस्लिम समाज के लोगों की बहुतायत संख्या में ढाबा है। लेकिन उन ढाबों पर जो ढाबे का नाम होता है वैष्णो ढाबा, माता दुर्गा ढाबा, माता सरस्वती ढाबा, इस तरह से जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम हैं, उन नाम से उन ढाबा का नाम है, नामकरण किया गया है। लेकिन उसके वास्तविक मालिक जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों का ढाबा होगा वहां नॉन वेज नहीं परोसा जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो सावन के महीने में जो कांवड़िए जो आते हैं हरिद्वार से जल लेकर के गाज़ियाबाद तक या गाज़ियाबाद से आगे दिल्ली और हरियाणा तक जाते हैं, तो रास्ते में जब उन्हें सात्विक भोजन यानी कि वेजिटेरियन भोजन चाहिए तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती थी कि वो वैष्णो ढाबा या पार्वती ढाबा, माँ सीता ढाबा का नाम से वो ये समझते थे कि ये हिंदुओं का ढाबा है और यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, तो उस ढाबे में जाते थे। लेकिन उनको जब पता चलता था कि यहाँ तो मांसाहारी भोजन भी परोसा जाता है या जो मांसाहारी बर्तन है उसी बर्तन से वो सामान निकाल करके उनको खिलाया जा रहा है, तो इसका बहुत विरोध हुआ। और विरोध होने का नतीजा क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे रूट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी कई बार। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने यह आदेश पारित किया कि आपको जो होटल मालिक है, उनका जो ढाबा मालिक है, उनका नाम आपको प्रदर्शित करना होगा और आप शाकाहारी या मांसाहारी जो भी भोजन परोसते हैं आपको स्वैच्छिक रूप से दुकान के बाहर उसको प्रदर्शित करना होगा। तो इसको कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है, हमारा जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है उसका हनन है, लिहाजा ये जो आदेश है उसको खारिज किया जाए। पिछले वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दिया और वो रोक पूरे श्रावण महीने के दरमियान लगा रहा। तो इस तरह से किसी भी तरह का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कांवड़ियों को नहीं मिलता था, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन होता था। इस बार जब सावन महीना शुरू हुआ तो फिर मुस्लिम संप्रदाय के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि इस बार भी जो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से आदेश दिया गया है कि उनको अपना लाइसेंस, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और क्यूआर कोड वो प्रदर्शित करना होगा। क्यूआर कोड में
दुकान के मालिक, ढाबे के मालिक, होटल के मालिक, सबों का पूरा विस्तृत जानकारी देना पड़ता है। तो उन्होंने मांग की QR कोड पर स्टे लग जाए, QR कोड पर रोक लग जाए और दुकान के बाहर जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को प्रदर्शित करने की बात कही गई है उस पर रोक लगा दी जाए। कल उस पूरे मामले की सुनवाई हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता जो थे, जो सरकार के आदेश पर रोक लगवाना चाहते थे, उनसे बड़ा तीखा प्रश्न किया। उसके तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, आपको याद होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सेकुलरिज्म की बात होती है और सनातन के खिलाफ कोई याचिका आती है तो दो प्रमुख एडवोकेट इन दिनों हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल साहब। तो ये दोनों बिल्कुल वहाँ आकर के मुस्तैद हो जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सनातनियों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में कल डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत पुरजोर बहस किया और उनका कहना था कि QR कोड पर रोक लगनी चाहिए। उनका कहना था कि जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ढाबों के सामने जो प्रदर्शित करने का आदेश है उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि भाई, जब शाकाहारी लोग हैं वो मांसाहारी होटल में भोजन कैसे कर सकते हैं, और उनके लिए यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें जानकारी हो कि कौन ढाबा, कौन होटल शाकाहारी है, कौन ढाबा, कौन होटल मांसाहारी है, या उस ढाबे होटल में दोनों ही तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। तो ये तो कंज्यूमर का राइट टू चॉइस है, उनका चॉइस ऑफ फूड का अधिकार है। तो हमें तो, अगर आप कहते हैं कि पिटिशनर्स के राइट को देखा जाए, तो हमें तो कंज्यूमर्स जो डिवोटीज हैं उनके भी चॉइस को देखना पड़ेगा। तो उनके लाख चाहने के बावजूद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही न्याय सम्मत, संविधान सम्मत आदेश पारित किया और ये डायरेक्शन दिया कि जितने भी होटल मालिक हैं, जितने भी जो ढाबा के मालिक हैं, उन्हें अपना लाइसेंस और उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना ही होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स के जो अधिकार हैं उससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा कल जो कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी जीत हुई और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार के लिए भी बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि ये जो जद्दोजहद था पिछले तकरीबन 1 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहा था, जिसका कि कल पटाक्षेप हुआ। और यह जो कल का आदेश है कि साहब, कांवड़ यात्रा के दरमियान या सावन महीने में इस तरह का जो डिस्प्ले है वो करना ही पड़ेगा ढाबा मालिकों को और होटल मालिकों को, दुकानदारों को। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब इस तरह का जो कार्यक्रम पूरे देश में, हर, जैसे झारखंड में होता है, बिहार में होता है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो इन तमाम जगहों पर अब ये एक नज़ीर बन गया है सभी ढाबे के मालिकों के लिए, होटल के मालिकों के लिए, कि वो अपना लाइसेंस, वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ की सरकार चाहेगी तो डायरेक्शन दे सकती है उसको प्रदर्शित करने के लिए, ताकि इस तरह से जो धार्मिक शुचिता है वो बरकरार रहे। और ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है। हर धर्म का अपना अपना नियम है, तो उनके नियम में शुचिता, पवित्रता जहाँ कहीं भी होगी, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर किसी धर्म में नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोहिबिटेड है तो बिल्कुल उसके लिए बहुत ही सुंदर और न्याय सम्मत आदेश कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया। तो यह आवश्यक जो जानकारी थी, क्योंकि अवेयरनेस के तहत भी ऐसी जानकारियां पब्लिक तक आनी चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि देश की कानून व्यवस्था किस तरह से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर किस तरह से जनहित को ध्यान में रखते हुए न्यायिक आदेश पारित करती रहती है। तो इसके लिए मैं तो सभी सनातन के समाज के लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि कल एक लंबे जद्दोजहद के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंज्यूमर्स राइट, डिवोटीज राइट सबको ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि उन्हें होटल मालिकों को, ढाबा मालिकों को, दुकानदारों को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपना
लाइसेंस प्रदर्शित करना ही होगा। और दूसरी बात, क्यूआर कोड पर रोक लगाने की जो जद्दोजहद थी पिटिशनर्स की, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सिरे से खारिज कर दिया। क्यूआर कोड पर किसी तरह का रोक नहीं लगाया।